जय हिंद दोस्तों। चलिए, फ्राइडे का मार्केट जो क्लोज किया था, अगर हम लोग देखें निफ्टी फिफ्टी का, तो लगभग 11 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया था। और बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग -12, सॉरी, -52.25 के आसपास मार्केट जाके क्लोज किया था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को ही देखते हैं, बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने मेरा जो फंड था लगभग 41,000 के आसपास, तो उसमें से लगभग मैंने 38,800 का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ये टाटा मोटर्स डीवीआर में और टाटा पावर में भी मैंने दोबारा पोजीशन अपना बनाया है, क्योंकि एक ऑलरेडी मेरा पोजीशन बना हुआ है 464 पे। बट ऑल टाइम हाई पे मैंने बना लिया था, तो अभी भी लॉस में चल रहा है, लगभग 19,000 के आसपास अभी लॉस दिखा रहा है। लेकिन मैंने दोबारा अपने नए फंड से मैंने इसमें पोजीशन बनाया है। और मैंने फ्राइडे को ही लिया था, और जैसा कि अभी कुछ न्यूज़ वगैरह मुझे सुनने को आया है कि मार्केट लगभग अच्छा पॉजिटिव मार्केट सोमवार को रहने वाला है। मंडे को जो मार्केट रहेगा काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। चलिए बैंक निफ्टी को पहले हम लोग देखें कि बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है डे चार्ट पर, किस तरीके से इसमें पोजीशन बन सकता है, नहीं बन सकता है। अगर हम लोग देखें तो काफ़ी अच्छा था, मतलब लगभग 49,666 का सपोर्ट बन रहा था। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा मैंने आपको बताया था कि मतलब लगभग जो सपोर्ट बन रहा था, इस लेवल का सपोर्ट बन रहा था। अब मेरे मेरे पिछले वीडियो में जाके अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं बार बार कह रहा था कि 49,666, 49,770 के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है। और मार्केट जिस तरीके से, मतलब इलेक्शन के बाद ऊपर की साइड ऑल टाइम हाई लगाया, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद उसके बाद ये ऑल टाइम हाई लगाने के बाद यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद फिर एक ब्रेकआउट दिया था डाउन साइड में। तो सब, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेडर थे सभी को लगा था कि हाँ, यहाँ पे होल्ड करने के बाद हो सकता है कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है। पर वैसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट थोड़ा संभल चुका है। और अभी फिलहाल देखें तो मार्केट काफी दिनों से एक ये रेंज बना रहा है, लगभग 10 से 11 दिन से रेंज बना रहा है अगर देखा जाए तो। और रेंज बनाने के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हमेशा हम लोग को देखने को मिल रहा था कि मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। बार बार इस लेवल पे आ रहा था, इस लेवल पे आने के बाद मार्केट नीचे के साइड मूव कर जा रहा था, मतलब इस लेवल पे आ रहा था और मार्केट नीचे की साइड। कभी भी देखेंगे तो हम लोग क्लोज ऊपर के साइड नहीं कर पा रहे थे। अगर हम लोग अगर देखें तो लगभग 9 अगस्त का भी अगर कैंडल देखेंगे तो ऊपर के साइड मूव किया, बट ऑल टाइम हाई को क्रॉस, मतलब ये जो चैनल जो बन रहा था, ये जो चैनल बन रहा था, ये इसके ऊपर नहीं क्लोज कर पा रहा था। ये चैनल के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था। क्लोज नहीं करने के कारण देख ही रहे थे क्या हो रहा था। देखिए, अगर हम लोग इसका हाई का बात करें तो लगभग इसका हाई जो बन रहा था 50,747 का हाई बन रहा था, और काफी दिनों से ये 50,747 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और एक बार तो ट्राई भी किया था, अगर 12 अगस्त को देखें तो ट्राई किया था, बट ऊपर के साइड क्लोज नहीं कर पाए, क्योंकि बॉडी अगर देखें तो बॉडी एकदम अनडिसाइड कैंडल की तरह ही क्लोज कर दिया कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि हाँ, कि मार्केट मूव करना क्या चाह रहा है, ऊपर साइड जाना चाह रहा है या नीचे के साइड। ठीक है, अगर नेक्स्ट डे ही देखेंगे तो अगर कोई भी अगर कॉल साइड का अगर कोई पोजीशन बनाने के बारे में अगर सोच रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसका एसएल हंट हुआ होगा। और काफी दिनों से रहने के बाद अगर हम लोग देखेंगे 22 अगस्त को, तो 22 अगस्त को एक अच्छा चीज हम लोग को देखने को मिला है कि 22 अगस्त को, कि हाँ, कि ऊपर के साइड में कैंडल क्लोज किया है। 22 अगस्त का ऊपर कैंडल क्लोज किया है, फिर नेक्स्ट डे दो कैंडल तो क्लोज कर चुका है। अब हम लोग का जो परफेक्ट एक अच्छा सपोर्ट जो बन के आ रहा है, अभी एक रिसेंट ये सपोर्ट बन के आ रहा है, जो कि ये सपोर्ट है 50,777 का सपोर्ट रहेगा। 50,777 का ये एक हेवी सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट अगर मिस भी करता है तो फिर हम लोग को फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो देखने को मिलेगा, ये 49,555 का सपोर्ट मिलेगा, और फिर ये 49,666 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये दो सपोर्ट रहेगा। ये दो सपोर्ट के आसपास आने के बाद देखते हैं किस तरीके से मूव करता है। फिलहाल रिसेंट में तो अभी हम लोग का ये जो बार बार रेजिस्टेंस की तरह जो काम कर रहा था और उसके ऊपर जाके क्लोज किया, तो कहीं ना कहीं अब 50,777 का जो हम लोग का एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, तो अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो काफी अच्छे तरीके से मार्केट क्लोज किया है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ हम लोग देखिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा। अगर ये हम लोग देखें तो ये देखिए, ये लगभग 3 कैंडल का जो माजरा है, ये दिखाई देगा आपको। अगर मैं, ये देखिए, ये 3 कैंडल आप देखिए, ये 3 कैंडल जो है ये अच्छा खासा ये
बुल पैटर्न है, और ये बुल पैटर्न होने के कारण ये देखिए फिर मार्केट ऊपर के साइड होल्ड किया, दो तीन कैंडल होल्ड किया, तीन कैंडल होल्ड करने के बाद ऊपर का जो जो ये रेंज एक बना रहा था, लगभग ये रेंज जो बन रहा था, ये रेंज आपको बन रहा था 50,747 का जो हाई लगाया हुआ था 5 अगस्त का कैंडल, और उसी के बीच में मार्केट झूल रहा था, उसको ब्रेक करके अभी ये ऊपर के साइड में क्लोज किया है। अगर हम लोग प्रीवियस मार्केट अगर देखें तो ओपन जो हुआ था 51,040 के आसपास ओपन हुआ था, हाई जो लगाया हुआ है आपको 51,117 का हाई लगाया हुआ है, और लो जो लगाया हुआ है 50,856 का लो लगाया हुआ है, और क्लोज जो किया है मार्केट वो 50,933 के आसपास, जो कि लगभग 52.25 के आसपास मार्केट प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग क्लोज किया है माइनस में। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लेकिन मार्केट अभी पॉजिटिव है। अगर हम लोग अगर निगेटिव अगर बनने का अगर कुछ प्लान भी बनता है तो निगेटिव तभी बनेंगे जब ये 50,777 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है, तब हम लोग थोड़ा सा निगेटिव मार्केट को देख सकते हैं। पर लेकिन मंडे का मार्केट मुझे लग रहा है कि हेवी गैप अप खुलने का उम्मीद है। हो सकता है कि मार्केट अगर आप देखने को मिल सकता है तो 51,222 या 266, अगर मार्केट अगर देखने को अगर हम लोग को मिलेगा तो लगभग इस लेवल के आसपास हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर हेवी गैप अप अगर मार्केट खुलता है तो 51,900, 51,100 से लेके, ठीक है, 51,900 से लेके आपको इसी रेंज के बीच में खुलने वाला है। 51,009, 51,199 से लेके, ठीक है, 51,595 के बीच में ही मार्केट गैप अप खुलेगा। मुझे जिस तरीके से थोड़ा सा ये मैंने जो थोड़ा सा मार्केट के बारे में मैंने जो देखा है कुछ समय में, लगभग कुछ अच्छे रिपोर्ट्स वगैरह आए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि मार्केट लगभग 2 या 300 पॉइंट गैप अप मार्केट खुलेगा। चलिए एक बार देखते हैं 15 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट किस तरीके से क्या कहना चाह रहा है। अगर 15 मिनट पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए 15 मिनट पे अगर हम लोग देखें तो ये बार बार क्या कर रहा था मार्केट, लगभग अगर हम लोग देखें 16 अगस्त को तो मार्केट खुला था थोड़ा सा एक सेल साइड में आया था, एक यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन बनाया, प्राइस एक्शन बनाने के बाद मार्केट एक अच्छा सा एक ये बिग बार कैंडल दिया, बिग बार कैंडल देने के बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर के साइड गया। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न बनाया, फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद फिर मार्केट एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट अगर हम लोग देखें तो ये बिग बार कैंडल एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है फ्लैग पैटर्न का। फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद लगभग कुछ समय, लगभग आधे एक घंटे रहने के बाद, लगभग 1 डेज, हाँ 1 डेज मुझे कम्प्लीटली, हाँ 1 डेज कंप्लीट बिताने के बाद फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद नेक्स्ट डे अच्छा खासा बुल रन दिखाया है, और बुल रन दिखाने के बाद फिर से मार्केट लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। जिस तरीके से ये फ्लैग पैटर्न बना उस अकॉर्डिंग ये सस्टेन नहीं कर पाया, और ये फिर से आया और फिर यहाँ पे होल्ड किया कुछ समय होल्ड करने के बाद फिर से ऊपर के साइड निकला, ठीक है। लास्ट आवर्स में ऊपर के साइड में मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव मार्केट दिखा है। मार्केट पॉजिटिव दिखाने के बाद फिर जो मार्केट लगभग 22 अगस्त को जो खुला है तो एकदम ऐसा रेंज बना दिया है कि 22-23 को मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता, मतलब एक अजबो गजब रेंज बना दिया है भाई। इस रेंज में भाई कितने का रिटेलर लोग का लॉस हुआ होगा। मेरा खुद का लॉस हुआ था लगभग 200 के आसपास, लगभग 222 रुपए के आसपास लॉस हुआ, लेकिन ब्रोकरेज वगैरह लगा के ओवर ट्रेड मैंने कर लिया था, लगभग 4 ट्रेड मैंने किया था। लगभग ब्रोकरेज वगैरह लगा के ओवरऑल 400, 450 के 433, लगभग 433 रुपए के आसपास का मुझे नुकसान सहना पड़ गया, तो मैं खुद भी लॉस किया था। तो ये लगभग 2 दिन से एक अच्छा रेंज बनाया हुआ है। देखिए मंडे को किस तरीके से मार्केट, अगर मान लीजिए अगर इनकेस मार्केट यहाँ पे तो नहीं खुलेगा, ये तो मुझे लग रहा है, और ये होना ही चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट अगर इनकेस अगर इस लेवल पे खुलता भी है तो मार्केट का अगर लगभग हम लोग हाई देखेंगे तो लगभग ये हाई जो लगाया हुआ है 51,118 का हाई लगाया हुआ है। जब तक 51,122 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग कॉल साइड नहीं। अगर इन केस अगर मान लेते हैं मार्केट अगर इसी लेवल पे अगर ओपन होता है, ठीक है, मार्केट जहाँ पे क्लोज किया है फ्राइडे को, अगर इसी लेवल पे मार्केट ओपन होता है अगर ऊपर के साइड जाता है तो जब तक 51,122 के लेवल के आसपास आके होल्ड आधे घंटे एक घंटे बिताने के बाद और ऊपर के साइड नहीं, मतलब आधे घंटे बिताने के बाद और ऊपर के साइड निकलता है तो फिर हम लोग एक कॉल साइड का पोजीशन बना सकते हैं, जो कि हम लोग का जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 51,555 के आसपास का रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। 51,000
जो कि रेजिस्टेंस हम लोग का रहने वाला 51,555 का फर्स्ट रेजिस्टेंस हम लोग को फेस करना पड़ेगा, जो कि इस लेवल का रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट अगर इस लेवल से अगर निकलता है तो हम लोग 51,555 तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर इन केस अगर मार्केट इसी लेवल पे अगर होल्ड कर मतलब खुलता है सेम पोजीशन, क्लोजिंग फ्राइडे क्लोजिंग पे मार्केट ओपन होता है, अगर मार्केट अगर लगभग 50,777 का लेवल के पास आने के बाद अगर यहाँ पे होल्ड करता है, अगर ऊपर के साइड अगर मार्केट अगर बनते हुए नहीं दिख रहा है, ऊपर के साइड अगर नहीं निकलता, अगर फिर नीचे के साइड अगर ब्रेक करता है, तो हम लोग का एक टारगेट जो रहेगा, ये टारगेट रहेगा हम लोग का एक 50,333 का टारगेट रहेगा, 50,333 का टारगेट। और फिर नेक्स्ट टारगेट जो हम लोग का बन के निकल रहा है, ये जो निकल के बन रहा है 49,666 का। तो हम लोग देखेंगे पुट साइड का भी प्लान रखेंगे, कॉल साइड का भी प्लान रखेंगे। मार्क मार्केट जिस तरीके से बिहेव करेगा उस तरीके से हम लोग का प्लान रहेगा। अगर मार्केट अगर इन केस अगर हेवी गैप अप खुलता है, अगर हम लोग अगर देखें अगर मार्केट अगर हेवी गैप अप खुलता है, अगर मार्केट अगर लगभग अगर मुझे लग रहा है अगर 51,333 या 51,100 के आसपास खुलता है, तो लगभग अगर मान लीजिए अगर 51,122 के आसपास मार्केट अगर 51,122 के आसपास अगर खुलता है मार्केट, अगर इस ये जो हाई बनाया हुआ अगर इसके ऊपर अगर क्रॉस करके अगर इस लेवल पे खुलता है, तो हम लोग का जो टारगेट रहेगा, सबसे पहला टारगेट जो रहेगा लगभग ऊपर के साइड अगर देखिए मार्केट खुलते हुए हम लोग को नहीं ट्रेड करना, थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए फिर पुल बैक दे। ठीक है, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा सब प्रॉफिट बुक करे, प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट नीचे के साइड हो सकता है कि प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट आए लगभग 51,000 पे, 51,000 के आसपास आने का फिर से ये पुल बैक करे। ठीक है, तब हम लोग टारगेट जो रखेंगे लगभग 51,333 के आसपास, फिर 51,333 के आसपास आने के बाद आधे एक घंटे होल्ड करता, तो फिर हम लोग लगभग 51,666 का टारगेट हम लोग रख सकते हैं। फिलहाल अभी मार्केट जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। और हमेशा कोशिश कीजिए कि आप लोग अपना एनालाइज करें, खुद के एनालाइज पे ज़्यादा भरोसा करें। और मार्केट हो सकता है कि गैप अप खुले, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे जिस तरीके से लग रहा है कि क्योंकि 2 दिन से रेंज बनाया हुआ है। ठीक है, बार बार कोशिश कर रहा था रेंज को ब्रेक करने का। अगर हम लोग काफी दिनों से अगर हम लोग देख रहे हैं, जब मार्केट फॉल किया था, जब बोल रहा था कि हाँ एक अच्छा सा सेल आएगा, तो बार बार ट्राई कर रहा था। अगर हम लोग देखें यहाँ पे ट्राई किया है, ठीक है, फिर इस लेवल पे आके ट्राई किया, फिर इस लेवल पे आके ट्राई किया है, फिर आके ट्राई किया, लगभग काफी दफा एक बार निकला भी फिर से, लेकिन ये नीचे के साइड आ गया, फिर यहाँ पे होल्ड करने का तो फिर से ये निकला। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 दिन से होल्ड कर रहे हैं, तो 2 दिन से होल्ड करें तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट सब पोजीशन बनाया हुआ, लगभग अच्छा खासा इस पे ऊपर के साइड पोजीशन बनाया। अगर इसलिए अगर सेलर अगर एक्टिव रहते, जिस तरीके से गैप अप खुला था मार्केट, सॉरी गैप डाउन मार्केट जिस तरीके से खुला हुआ था, तो कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट अगर 1-2 दिन होल्ड किया, तो कहीं ना कहीं अगर सेलर अगर स्ट्रांग रहते तो मार्केट को नीचे के साइड लगभग पुश कर देते हैं। पर लेकिन काफी दिनों से मार्केट रुकने के बाद ऊपर के साइड बार बार जाके होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लगभग बायर जो है वो स्ट्रांग बायर है। तो अगर बायर स्ट्रांग है तो हो सकता है कि हम लोग को मंडे को अच्छा खासा गैप अप देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने फ्राइडे को अगर आप देखोगे, तो इसलिए मैंने फ्राइडे को अपना पोजीशन बना लिया है। लगभग जितना अमाउंट था लगभग 41,000 के आसपास, तो लगभग मैंने 38,000 यूज कर लिया। तो 38,000 के अकॉर्डिंग मेरे पास जितना क्वांटिटी पॉसिबिलिटी था कि मैं कवर करूं, मैं उस चीज को मैंने किया। क्योंकि मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स डीवीआर जो है और टाटा पावर, हो सकता है कि टाटा मोटर्स डीवीआर लगभग अभी 749 के आसपास क्लोज किया है फ्राइडे को, लेकिन मंडे को मुझे लग रहा है कि लगभग 780 या 790 के आसपास टच करेगा, या हो सकता है कि 800 भी टच कर ले। और टाटा पावर की अगर बात करें तो टाटा पावर 717 पे क्लोज किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 725 या 730 के आसपास जाके ये क्लोज करेगा मंडे को। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है फिलहाल। और बात रहा बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का जो भी था, अगर हाँ ये हम लोग चर्चा कर रहे थे, देखिए यहाँ पे बार बार आके टकरा रहा था, उसके बाद ये ऊपर के जाके 2 दिन होल्ड किया, तो हो सकता है कि अच्छा खासा गैप अप हम लोग को देखने को मिल सकता है, जो कि गैप अप रहेगा 51,122 का, 51,333 का हम लोग का गैप अप का पॉइंट रहेगा कि हाँ अगर गैप अप खुलता है तो। अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने का तो भाई कोई चांस ही नहीं है। अगर इन केस अगर गैप डाउन खुलता भी है,
तो हम लोग का जो गैप डाउन खुलने का पॉइंट जो रहेगा, अगर सेल साइड का अगर हम लोग पोजीशन भी लेते पुट साइड का, तो 50,333 के लेवल ब्रेक होने के बाद ही हम लोग कुछ प्लान करेंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी में इतना ही है। चलिए एक बार हम लोग निफ्टी 50 को एनालाइज करें, निफ्टी 50 क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 अगर हम लोग देखेंगे डे चार्ट, पहले हम लोग एक बार देख ले डे चार्ट क्या कह रहा है। अगर देखिए, अगर डे चार्ट अगर हम लोग देखें तो ये तो निफ्टी 50 एकदम पॉजिटिव बन चुका है। अगर हम लोग अगर देखेंगे तो लगभग यहाँ पे जो रेंज बना रहा था, रेंज बनाने के बाद ये अच्छा खासा ये एक अच्छा कैंडल, लगभग 16 अगस्त का जो कैंडल बना हुआ था वो काफी अच्छा कैंडल बना था, जो कि ये कैंडल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। बार बार इस रेंज में लगभग 5-6 दिन रहने के बाद ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद देखेंगे तो कंटिन्यू ऊपर के साइड बढ़ते जा रहा है। अगर ये कंटिन्यू ऊपर के साइड बढ़ रहा है और उसके बाद देखिए इस लेवल पे आने के बाद, इस लेवल, सॉरी, अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग इस कैंडल का हाई कितना लगा है, वह लगभग 24,854, 24,854 के आसपास मार्केट आके 24,854, 24,854 के आसपास आके मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो होल्ड कर रहा है लगभग 2 दिन तो होल्ड कर चुका है मार्केट, 2 दिन होल्ड कर चुका है। अगर 1-2 दिन और होल्ड करता है, अगर फिर अगर ऊपर के साइड निकलता है तो काफी बेहतर है। पर लेकिन जिस तरीके से मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, हो सकता है कि मार्केट अब हम लोग को जो मार्केट खुलते हुए नजर जो आएगा बैंक निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी के निफ्टी 50 का लगभग 24,999 या 24,988 के आसपास हम लोग को देखने को मिल सकता है, लगभग 24,988 के आसपास। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अगर मंडे को मार्केट खुलता है, अगर गैप अप खुलने का कोई भी अगर चांसेस वगैरह रहता है तो 24,988 के आसपास मार्केट गैप अप खुल सकता है। अभी तो फिलहाल 24,823 के आसपास क्लोज किया है, लेकिन 24,888 के आसपास गैप अप खुलने का उम्मीद मुझे जिस तरीके से दिख रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ शायद, ऐसा नहीं कि हाँ कि मैं बोल रहा हूँ तो होगा ही, ऐसा नहीं है। मुझे जिस तरीके से अनुमान लग रहा है कि हाँ कि थोड़ा सा गैप अप खुल सकता है। इसमें तो कुछ ज्यादा खास है नहीं, ठीक है। इसमें तो अच्छा खासा रेंज बनाया हुआ था, अगर हम लोग देखेंगे प्रीवियस डे में तो इस लेवल पे रेंज बनाया हुआ था। उसके बाद ऊपर के साइड कंटिन्यू जा रहा है। अगर हम लोग देखेंगे ऊपर के साइड जा तो रहा है, लेकिन जो बीटीएसटी प्लान करते होंगे उन्हीं के साथ बेनिफिट है, उन्हीं के साथ बेनिफिट चल रहा है, क्योंकि जो बीटीएसटी जो ले ले रहे हैं उनका फिर प्रॉफिट है। बाकी जो नहीं कर पा रहे हैं बीटीएसटी में, तो बाकी उनके साथ कुछ प्रॉफिट वाला सीन नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत आता है मुंह, उसमें भी स्टार्टिंग में आता है, जो कि स्टार्टिंग में कोई भी करना चाहता नहीं है, ये सभी को ये चीज पता है। अगर हम लोग देखेंगे 22 अगस्त से लेके 22 अगस्त से लेके लगभग 23 अगस्त तक लगभग कंटिन्यू 2 दिन से ये रेंज बनाया हुआ है, और इस रेंज के बीच में मार्केट फंसा हुआ है। अब देखिए अगर मंडे को अगर अगर मान लीजिए मंडे को अगर मार्केट गैप अप ना खुल के अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है, ठीक है, तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस साइड अगर ऊपर के साइड अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर ऊपर के साइड आप लोग को अच्छा खासा मार्केट देखने को मिल जाता है, जो कि ऊपर के साइड अगर हम लोग का अगर प्लान भी बनता है तो 24,866 आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, 24,866 के ऊपर, ठीक है, 2-3 कैंडल होल्ड करता है। अगर 15 मिनट का अगर 2 कैंडल होल्ड करता है उसके बाद अगर ऊपर के साइड निकलता है तो काफी सही। अगर एक कैंडल भी होल्ड करके अगर निकलता है, लगभग 5-10 मिनट होल्ड करता है, इस लेवल पे आने का 5-10 मिनट होल्ड करता है या आधे घंटे होल्ड करता है फिर निकलता है, तो काफी अच्छा ऊपर के साइड हम लोग को एक टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है कि आप लोग को लगभग 988 या लगभग 25,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है ग्राउंड लेवल पे। अगर इनकेस अगर नीचे के साइड अगर प्लान करता है तो एक हम लोग के पास सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट लेवल, ठीक है, ये जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट निकल के जो आ रहा है, ये लगभग सपोर्ट 24,777 या 24,744 का सपोर्ट एक अच्छा खासा निकल के आ रहा है। ये हम लोग का एक सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया, तो ये हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सपोर्ट एरिया को अगर ब्रेक करता है तो, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि सभी का एसएल प्लान होगा, इसी एरिया पे एसएल प्लान होगा। अगर यहाँ पे अगर होल्ड किया मार्केट, ये मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, अगर मार्केट इस लेवल पे खुलता है, मार्केट अगर नीचे के साइड प्लान करता है, तो मार्केट अगर इस लेवल पे अगर होल्ड करता है, ठीक है, तो काफी सही। अगर होल्ड नहीं करता तो कहीं ना कहीं सबका एसएल यहाँ पे प्लान होगा, यहाँ पे प्लान होगा, तो फिर अगर मार्केट अगर नीचे की साइड आएगा तो फिर सबका एसएल कटना चालू होगा।
अगर एसएल सब का कटना चालू होगा तो फिर मार्केट हम लोग को एक लेवल ये देखने को मिल सकता है, जो कि एक ये लेवल रहेगा 24,555 का लेवल रहेगा। 24,555 के लेवल के बाद जो हम लोग को लेवल देखने को मिल सकता है, ये फिर हो सकता है कि निफ्टी के साथ बुरा स्थिति हो जाए। लगभग 24,500 का लेवल मिलने के बाद फिर हम लोग को देखने को मिल सकता है 24,222 का लेवल देखने को मिल सकता है। 24,222 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो कोशिश रहेगा हम लोग को कि सेल साइड का ज्यादा प्लान ना करें, क्योंकि मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव हो चुका है। अगर हाँ, अगर थोड़ा सा अगर हो सकता है कि मार्केट अगर मान लीजिए कि अगर इनकेस अगर मार्केट इस लेवल पे अगर ओपन भी होता है तो हो सकता है कि हाँ, कि इस लेवल पे आए, 24,777 के आसपास आए। 24,777 के आसपास आने के बाद यहाँ पे होल्ड करने के बाद एक अच्छा खासा एक रिवर्स कैंडल देखने को मिल सकता है, और ऊपर के साइड फिर मार्केट मिलेगा। अगर मार्केट अगर ऊपर की साइड अगर फिर से पुल बैक करता है तो ये हम लोग का जो लेवल है लगभग 24,755, अगर 24,755 के ऊपर अगर मार्केट फिर से निकलना चालू करता है तो हम लोग एक बेसिक टारगेट लगभग 24,850 के आसपास का एक टारगेट रख सकते हैं। और उसके बाद अगर 24,850 का टारगेट डन होने के बाद फिर हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 24,888 के लेवल, लगभग 24,866 का लेवल के ऊपर जाने के बाद अगर लगभग 10-20 मिनट अगर होल्ड करता है फिर ऊपर के साइड निकलता है तो लगभग हम लोग 25,000 के राउंड लेवल के आसपास का हम लोग टारगेट रख सकते हैं। फिलहाल मुझे बैंक निफ्टी में और निफ्टी 50 में यही दिख रहा है, जो कि मैंने बता दिया आपको। और मुझे पॉजिटिव थोड़ा सा लग रहा है मार्केट, तो इसीलिए मैंने फ्राइडे को अपना पोजीशन बना लिया। इस अकाउंट में भी लगभग 38 शेयर मैंने लगाया हुआ है, और एक और अकाउंट है तो उसमें भी मैंने लगभग 35,000 के आसपास जो रेस्ट अमाउंट बचा हुआ था वो भी मैंने यूज कर लिया है। तो कहीं ना कहीं लगभग 70,000 के आसपास मैंने यूज किया है, अपना पोजीशन बना लिया है कि हाँ, कि मंडे को हो सकता है कि लगभग मान लो कि 70,000 रुपये का पोजीशन लगा है तो लगभग 5-6% भी अगर हम कैप्चर कर लेते हैं 70,000 में तो काफी बेहतर रहेगा मेरे लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे को, देखते हैं मंडे का मार्केट किस तरीके से रहने वाला है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।